hello everyone, namaste. Myself Monica, welcome to my YouTube channel. I hope you are doing very well in your life. I am a service provider as a teacher and a guider of yours. I am going to share with you some free content of related to the business statistics subject. I hope it will help you a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started. हम सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा जो है, जो पीछे का टॉपिक है वो कर चुके हैं. उसके आगे का जो टॉपिक है वो है एडिटिंग ऑफ डाटा. सो डाटा की एडिटिंग कैसे करते हैं, उसको एडिट कैसे करते हैं, अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं या कुछ ओमिट हो चुका है तो ये उसके ऊपर टॉपिक है. So mostly the primary data are collected on the basis of questionnaire और schedules. So ज़्यादातर क्या होता है, प्राइमरी डाटा को किसके बेस पे कलेक्ट किया जाता है, क्वेश्चनेयर या शेड्यूल्स के बेसिस पर. नेक्स्ट पॉइंट है द शेड्यूल्स आर फिल्ड इन बाय द इनैमरेटर्स वाइल द क्वेश्चनेयर आर फिल्ड इन बाय द इन्फॉर्मेंट्स. सो जो शेड्यूल्स का जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको इनैमरेटर्स के द्वारा फिल किया जाता है, जबकि जो क्वेश्चनेयर जो होता है वो इन्फॉर्मेंट्स के द्वारा फिल किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट दीज शेड्यूल्स और क्वेश्चनेयर में कंटेन रॉन्ग आंसर्स, इनकम्प्लीट आंसर्स, रॉन्ग स्टैटिस्टिकल यूनिट्स एट्सेट्रा. देखिए ये पॉसिबल हो सकता है ना कि अगर हम शेड्यूल्स और क्वेश्चनेयर से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि कुछ आंसर्स गलत हो या इनकम्प्लीट हो. ठीक है, रॉन्ग स्टैटिस्टिकल यूनिट भी हो सकता है. ऑब्वियसली बात है ना, मिस्टेक हो सकती है. ठीक है. So thus editing is a process to discover omission, inconsistency and lack of uniformity in the answers. So जो editing होता है उस प्रोसेस से क्या करा जाता है, उस प्रोसेस से फाउंड किया जाता है, डिस्कवर किया जाता है कि आंसर्स में क्या कमी रह गई है. ठीक है, क्या इनकन्सिस्टेंसी रह गई है, क्या छूट गया है, क्या रह गया है. तो ये एडिटिंग जो है बेटा वो प्रोसेस होता है ताकि जो भी यूनिफॉर्मिटी, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है या इनकन्सिस्टेंसी है आंसर के अंदर या ओमिशन है आंसर के अंदर, कुछ ओमिट रह गया है, उसको सही करना. ठीक है, इसलिए एडिटिंग ऑफ डाटा किया जाता है. So thus the accuracy of the result of investigation depends on the proper editing of data. ठीक है, तो रिज़ल्ट जो होता है, रिज़ल्ट की जो एक्यूरेसी होती है इन्वेस्टिगेशन की, तो वो किस पे डिपेंड करती है, प्रॉपर एडिटिंग ऑफ डाटा पर. ठीक है, अगर एडिटिंग जो है वो प्रॉपर होगी डाटा की तो उस पर डिपेंड करेगा रिज़ल्ट ऑफ एक्यूरेसी. ठीक है. अकॉर्डिंग टू बेली एंड कमिंग्स एडिटिंग इज़ ऑफ 4 टाइप्स दीज आर. सो अकॉर्डिंग बेली के और कमिंग्स के अकॉर्डिंग क्या है कि डाटा का जो एडिटिंग किया जाता है वो 4 तरीके से किया जाता है, 4 टाइप से किया जाता है. सो फर्स्ट जो टाइप है वो है एडिटिंग फॉर कंसिस्टेंसी. सो द क्वेश्चनेयर में कंटेन फॉल्स और इन एक्यूरेट आंसर. ठीक है, हो सकता है ना कि क्वेश्चनेयर्स जो है जो भी हमने क्वेश्चनेयर फॉर्म ड्राफ्ट किया है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर्स दे रहे हैं वो उसमें गलती हो सकती है, वो इनएक्यूरेट हो सकते हैं. सो दे शुड बी एग्जामिन्ड केयरफुली एंड इनकन्सिस्टेंट आंसर्स. ठीक है, वो अच्छे से एग्ज़ामिन करते हैं केयरफुली, ध्यान से, और जो भी आंसर्स में इनकन्सिस्टेंट है, ठीक है, सो शुड आइदर बी रिजेक्टेड और द क्वेश्चनेयर शुड अगेन बी सेंड टू इन्फॉर्म्स फॉर रिविज़न पर्पस. तो क्या किया जाता है अगर आंसर्स के अंदर इनकन्सिस्टेंसी है या कुछ रिजेक्ट कर दिए गए हैं, ठीक है, या क्वेश्चनेयर्स जो है वो दोबारा से क्या करते हैं, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, तो क्या करते हैं वो क्वेश्चनेयर शुड अगेन बी सेंड टू इन्फॉर्मेंट फॉर रिवीजन पर्पस. ठीक है, दोबारा से उसको भेजा जाता है इन्फॉर्मेंट को, क्वेश्चनेयर को, ताकि वो जो है उसमें रिवाइज कर सकें उसको. ठीक है, सही कर सकें जो भी उसमें मिस्टेक्स हैं. नेक्स्ट जो टाइप है वो है एडिटिंग फॉर कंप्लीटनेस. सो इनकम्प्लीट क्वेश्चनेयर और शेड्यूल शुड नॉट बी एक्सेप्टेड. ठीक है, जो भी अधूरे क्वेश्चनेयर होते हैं या शेड्यूल्स होते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. दे शुड आइदर बी रिजेक्टेड और गॉट कंप्लीटेड. वो कैसे होने चाहिए, या तो उन्हें कैसे रहना चाहिए, जैसे अगर वो रिजेक्टेड हैं या कंप्लीट करके फिर उसको क्या करना चाहिए, सेंड करना चाहिए. ठीक है, वो चेक करते हैं अच्छे तरीके से
इन्फॉर्मेंट्स, अगर उसमें कुछ कमी है या कुछ रह गया है तो वो दोबारा सेंड कर देते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका editing for uniformity. So it may be possible that there is a lack of uniformity in answers of some questions. Obviously बात है, ये possible हो सकता है कि कुछ questions में कुछ question के answers में uniformity की कमी हो, ठीक है। For example, height is to be written in centimeters whereas a few informants have stated height in inches. ठीक है, जैसे एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है इसके अंदर कि अगर मान लो कि किसी की हाइट को आपने मेज़र किया और उसको सेंटीमीटर में लिखना चाहिए, लेकिन कहीं पर कुछ इन्फॉर्मेंट्स ने क्या कर दिया कि उस जगह पर इंचेस लिख दिया हाइट के यूनिट को, ठीक है। तो ये एक क्या हो जाएगी, एक ये मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो उसको क्या किया जाता है, सही किया जाता है एडिटिंग के अंदर। एंड सच क्वेश्चनेयर और शेड्यूल शुड बी रिवाइज्ड, और उन क्वेश्चनेयर को शेड्यूल को दोबारा से रिवाइज किया जाता है इन डिज़ायर्ड यूनिट्स, ठीक है, सही यूनिट मेंशन करके, टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन द कलेक्टेड डाटा, ताकि जो भी डाटा कलेक्ट किया है उसमें यूनिफॉर्मिटी जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। एंड द लास्ट जो बेटा टाइप है, ठीक है, एडिटिंग प्रोसेस के अंदर डाटा के, तो वो है एडिटिंग फॉर एक्यूरेसी। सो टेस्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ कलेक्टेड डाटा इज़ अ टेडियस जॉब, ठीक है। जो भी आपकी एक्यूरेसी है कलेक्शन डाटा के अंदर, उसको टेस्ट करना बहुत बड़ा एक ज़िम्मेदारी है, जॉब है एक बहुत बड़ी, ठीक है। क्योंकि अगर देखो मिस्टेक हो गई तो आपका जो रिज़ल्ट है वो भी सही नहीं निकलेगा। And only the skill and the experience of the investigator can help in achieving the accuracy of collected data. जो भी आपने डाटा को कलेक्ट किया है वो वही अचीव कर सकता है, उसमें एक्यूरेसी सही कर सकता है जो बहुत स्किल्ड होगा या एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेटर होगा, वही इस चीज़ में हेल्प कर सकता है, ठीक है, ताकि जो डाटा का जो भी हमें कलेक्ट किया है डाटा उसकी एक्यूरेसी हमें मिल सके, ठीक है। सो ये बेटा 4 टाइप्स थे जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एडिटिंग कर देते हैं डाटा कलेक्शन में, ठीक है। आई होप आपको सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑलवेज बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।